हेलो स्टूडेंट्स। हम आज बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिनिंग से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं और वो सेंटेंस शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्तों जो कि क्लासरूम में रियल होते हैं। जिन क्वेश्चंस का जिन सेंटेंसेस का सामना करना पड़ता है हर स्टूडेंट्स को। कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो बोले जाते हैं क्लासरूम के अंदर, पक्के याद कर लेना। इंग्लिश चुटकियों में आ जाएगी। यस, इंग्लिश चुटकियों में आ जाएगी। ये सेंटेंस याद कर लेना क्योंकि ये सेंटेंस डेली यूज होते हैं क्लासरूम के अंदर। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उनको इंग्लिश बोलना सीखना है तो उनको कुछ सेंटेंस भी क्रैम करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लासरूम के वो सेंटेंस जो बच्चे हमेशा बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं। सेंटेंस देखिए, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। मोस्टली दिस सेंटेंस का यूज बच्चे करते हैं, चाहे बच्चे सरकारी स्कूल के हैं, प्राइवेट स्कूल के हैं, वो बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट सर। सच काइंड ऑफ सेंटेंस बच्चे बोलते हैं। मे आई गो टू वॉशरूम सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर। सर मैं टॉयलेट जा सकता हूँ। सर मैम क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे बच्चे कितने भी निम्न स्तर के स्कूल में पढ़ते हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हों, सरकारी में पढ़ते हों, प्राइवेट में पढ़ते हों, हर बच्चे को ये सेंटेंस आने चाहिए। जिसको इंग्लिश सीखनी है जरूर आने चाहिए। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। ये कुछ हैवी सेंटेंस लगा? कुछ हैवी सेंटेंस लगा आपको? यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। जब टीचर पढ़ाता है और बच्चे को कुछ पहले नहीं पढ़ता है, समझ में नहीं आता है, तो वो स्टूडेंट टीचर से ये पूछ सकता है कि सर और मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आया, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, कृपया क्वेश्चन को रिपीट करिए, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम, ताकि मेरी समझ में आ जाए कि आपने पूछा क्या है। सो कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, बच्चे ये पूछ सकते हैं। फिर आप बच्चे पूछ सकते हैं व्हाट डज इट मीन सर, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब है सर। कई बार टीचर पढ़ाते हुए कुछ ऐसी बात बता दे, बच्चे को समझ में ना आए, तो बच्चा पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है। अब व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ, व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ, अब हमें क्या करना है सर, अब हमें क्या करना है। इसको लिखना है, इसको बोर्ड से उतारना है, इसको याद करना है, इसको दोहराना है, इसको रीड करना है। बच्चा पूछ सकता है व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ। आई एम रेडी मैम, मे आई स्टार्ट, आई एम रेडी मैम, मे आई स्टार्ट। जब बच्चे से या पूरी क्लास से टीचर कुछ पूछता है तो बच्चे ऐसा कहते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, आई एम रेडी मैम, मे आई स्टार्ट मैम। मान लिया टीचर कहे कि भी ये पोएम किस किस ने पढ़ ली, ये चैप्टर किसने पढ़ लिया, जरा पढ़ के दिखाओ, तभी आई एम रेडी मैम, मैं पढ़ दूं, मे आई स्टार्ट। तो जोशीले बच्चे सबसे पहले हाथ ऊपर करते हैं। व्हाट इज द होमवर्क सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चे इसको भी हिंदी में बोलते हैं, अरे इंग्लिश में बोलो, स्पीक इन इंग्लिश। व्हाट इज द होमवर्क सर, व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे, you should speak like that. Then ma'am, I was absent yesterday so I couldn't complete my homework. Yes ma'am or sir, I was absent yesterday so I couldn't complete my homework. Very important sentence spoken by the students. Many of the students didn't complete the homework. When teacher asks them to complete or to show the homework, they say and they can speak this sentence, ma'am, I was absent yesterday so I could not complete my homework. बंदा absent था ना, बच्चा absent था तो कैसे पूरा करेगा होमवर्क, तो वो बताएगा अपनी बात ताकि टीचर गुस्सा ना हो। हाउ डू वी
spell that word. Spell S-P-E-L-L, spell means pronounce. हम इस वर्ड को कैसे बोलें? सर इस वर्ड को कैसे बोला जाता है? How do we spell that word? Do we have to write this in rough notebook or fair notebook? Sir, do we have to write this in rough notebook or fair notebook? सर कौन सी कॉपी में करना है यो काम? रफ नोटबुक में करना है या फेयर नोटबुक में करना है? फेयर नोटबुक या रफ नोटबुक? In which notebook should I do that homework? Should I do this work? So this is also a common question asked by students. So dear students and my dear friends, you please read all the sentences for 1 minute. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक जो है 11 सेंटेंसेस ऐसे थे जो हमारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर बार बार यूज करते हैं। अगर नहीं करते तो उन्हें यूज करने चाहिए। अब हम अगले सेंटेंसेस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 12 में आप देखें, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज? कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज? बच्चे पूछते हैं सर से या मैडम से कि मैम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, इस क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिए। तो बच्चे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज सर? नेक्स्ट, सॉरी फॉर बीइंग लेट। कई बार बच्चे टॉयलेट का बहाना बनाकर जाते हैं या रियल में टॉयलेट या पानी पीने के लिए जाते हैं, तो तब वे लेट हो जाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद आए, 5 मिनट बाद आए, तो कहते हैं क्या? सॉरी फॉर बीइंग लेट मैम, मैम सॉरी फॉर बीइंग लेट। कई बार बच्चे सुबह ही मॉर्निंग असेंबली में लेट आते हैं, तो सेंटेंस यूज कर सकते हैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट सर। क्लास में लेट आते हैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट सर। कुड यू हेल्प मी प्लीज? कुड यू हेल्प मी प्लीज? ये सेंटेंस बच्चे स्टूडेंट्स अपने टीचर से भी बोल सकते हैं, मैडम से बोल सकते हैं, या अपने क्लासमेट से, क्लास फ्रेंड से, दूसरे सहपाठियों से बोल सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज। मान लिया उनके पास पेंसिल नहीं है, उनके पास पेन नहीं है, कुछ और नहीं है, वे बोल सकते हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज। What page are we on? Yes, what page are we on? हम कौन से पेज पर हैं? ये सेंटेंस बच्चे बोल सकते हैं। जब कोई बच्चा बीच में आता है, लेट आता है, उसको नहीं पता कि हम बुक में कौन से पेज पर आए हुए हैं, तो वो टीचर से या अपने साथी से पूछ सकता है क्या? What page are we on? हम कौन से पेज पर हैं? 16. May I open the window? May I switch on the fan? May I switch off the fan? It means क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ सर? क्या मैं फैन को चला सकता हूँ? क्या मैं फैन को ऑफ कर सकता हूँ? इस तरह की परमिशन लेने के लिए बच्चा ये सेंटेंस यूज कर सकता है, May I open the window? गर्मी लग रही है, ओपन द विंडो। आपने फैन को चलाना है, ऑन करना है, मे आई स्विच ऑन द फैन सर, मे आई स्विच ऑफ द फैन सर। सर्दी लग रही है, आपको बुखार है, आप फैन को ऑफ कर सकते हैं। 18. आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेन, कैन आई टेक इट फ्रॉम रोहित? कई बार बच्चे का पेन खत्म हो जाता है, उसकी स्याही सूख जाती है, चलता नहीं, उसके पास दूसरा पेन होता नहीं, तो कह सकता है क्या? क्या आई मैम आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेन, कैन आई टेक इट फ्रॉम रोहित? आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेन, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेंसिल, कैन आई टेक इट, कैन आई बोरो इट फ्रॉम रोहित, फ्रॉम सोहित, एनीवन एल्स? मे आई ज्वाइन द क्लास, मे आई ज्वाइन द क्लास सर, सर क्या मैं भी क्लास में बैठ सकता हूँ? ज्वाइन मीन्स बैठ जाना। अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है टीचर, तब ज्वाइन करना होता है, ऑनलाइन ज्वाइन करना। गूगल मीट पर या जूम मीटिंग पर ज्वाइन करते हैं क्लास को, उसमें भी रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, मे आई ज्वाइन द क्लास सर। अगर फिजिकल क्लास है, इसका मतलब मैं क्लास में बैठ जाऊँ क्या? मे आई ज्वाइन द क्लास। Sir, he is teaching me. Very common sentence spoken by the students. Sir, he is teaching me. बच्चे, शरारती बच्चे एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं क्लास के दौरान। टीचर पढ़ा रहा होता है, कुछ तो तब भी तंग कर देते हैं शरीफ बच्चे को। तब वो बच्चा कह सकता है, सर मैम ही इज टीचिंग मी, ये मुझे परेशान कर रहा है।
सर ही इज लाफिंग एट मी। सर वो मुझ पर हंस रहा है। देखो सर वो मुझ पर हंस रहा है। ही इज लाफिंग एट मी। सर ही इज मेकिंग फन ऑफ मी। सर वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। सर ही इज मेकिंग फन ऑफ मी। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जो यूजुअली बोले जाते हैं क्लासरूम के अंदर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन सेंटेंस को अच्छी तरह से याद कर लो, रख लो। ये मोस्टली इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, कोई रूल की जरूरत नहीं, बस इनको एज इट इज आपने क्रैम करना होता है और सिचुएशन आने पर बोलना होता है। क्लासरूम में मोस्ट प्रोबेबली 90% ऐसे ही सेंटेंस बोले जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और इस सभी सेंटेंस को याद करिए और क्लासरूम में बोल कर देखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कॉन्फिडेंस, practice, consistency makes a man perfect. So you please watch this video completely and wait for my new video. Thank you very much. Have a nice day.